मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है बिहार में। बिहार का लाल सन ऑफ बिहार निकलने वाला है। मैं बहुत सारे वीडियो बनाया, आप लोगों से लगातार जुड़ता रहा, कहता रहा, लेकिन लगता था आप लोगों को कि कुछ सिर्फ यूट्यूब के लिए यह काम किया जा रहा है, लेकिन नहीं, यूट्यूब के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग भी लगे हुए थे। मैं आपसे पूर्ववत बताया, मैं लखनऊ गया, लखनऊ से पटना गया, पटना से अब दिल्ली आ गया हूं। किस तरह से काम होता है और कैसे कैसे होता है वह अंदर की बात बताई नहीं जा सकती। बहुत सारी बातें गोपनीय रखी जाती हैं। यह जिस तरह से प्लानिंग किया गया था मनीष कश्यप को जेल में डालने का, यह बहुत लंबा प्लान किया गया था। प्लान यह था कि कम से कम लोकसभा से के बाद ही मनीष कश्यप बाहर निकले। यह पूरी योजना बना दी गई थी और पूरा बिहार का प्रशासन पूरा पीछे पड़ गया था। और यह अंदर खाने बिहार के मुख्यमंत्री, जो तथाकथित इंजीनियर अपने आप को कहते हैं, और इंजीनियर के शब्द से इतना ज़्यादा बजाया गया था। एक तरफ मुख्यमंत्री इंजीनियर, एक तरफ पत्रकार इंजीनियर, ये दोनों के बीच में लड़ाई थी। और बीच में उनका कट्टर दुश्मन को मौका मिला कि बस अब अच्छा मौका है, लपेट लो। इसलिए कि एक शब्द बोल दिया था कि यह इतने दिन में हम सरकार गिरा देंगे। यह उनके जो तथाकथित जो असली जो दुश्मन थे, जो पहले ढोल बजाते थे, और जब सरकार में आ गए तो उनकी जब उनके ऊपर बम गिरने लगा भ्रष्टाचार का, इसलिए कि उनका पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऑलरेडी दुनिया जग जाहिर है, तो उनको इतनी दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अपना योजना बनाया। और योजना किसने बनाया? तो अधिकारियों ने। योजना ना तो तेजस्वी और ना ही नीतीश कुमार, उनका सिर्फ आदेश था, योजना तो वहाँ के अधिकारी बनाए गए। सबसे पहले अधिकारियों का ट्रांसफर, आप बेतिया से लेके और जगह जगह किस तरह से बनाया गया प्लान और किस तरह से फंसाया गया, यह मैं पूर्ववत बता चुका हूं। तो अधिकारियों को बिठा के और सारा प्लान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी को, एक पत्रकार को बंद करने के लिए बिहार के और तमिलनाडु के, खासकर बिहार के सारे बुद्धिजीवियों को लगा दिया गया एक पत्रकार के पीछे, एक बच्चे के पीछे, इसलिए कि वह इनकी बजा रहा था, सच्चाई खोल रहा था। लेकिन अंतिम में सत्य की जीत होती है। और आपको खुशखबरी बताते चलूं, आप उनके भाई पहले मनीष कश्यप ही बोला था कि किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप अपना काम करते रहिए। हम भी वीडियो बहुत कम बना रहे थे, इस बीच में बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हुए थे कि जरूरत नहीं है अभी वीडियो बनाने का, जब समय आएगा तो वीडियो बनाया जाएगा। सारे मुकदमे जो निचले स्तर पर, जैसे पटना कोर्ट में था या बेतिया कोर्ट में था, या सारे मुकदमे में, मैक्सिमम मुकदमों में जमानत फटाफट मिलती गई। कुछ जो आर्थिक अपराध इकाई है पटना की, उसके जो मुकदमे थे, वह शासन का इतना दबाव था, चूंकि न्याय विभाग रहता है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है जजों का, प्रदेश के जजों की नियुक्ति होती है, वह स्टेट गवर्नमेंट करती है, ट्रांसफर पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। सिस्टम भारत सरकार का, कानून भारत सरकार का लागू होता है, लेकिन उनको संचालित करने की व्यवस्था प्रदेश की सरकार की होती है। तो प्रदेश की सरकार में जिले की जो न्यायालय थी, उसमें तो सरकार के बस थे, लेकिन हाईकोर्ट में वह मुकदमे, यही मनसा भी था कि जल्दी से जल्दी सारे मुकदमे हाईकोर्ट में पहुंच जाएं। और हाईकोर्ट में ऑलरेडी पहले से ही फील्डिंग बिछा के रखी गई थी। और अब मुकदमे, जिन मुकदमों में जमानत नहीं मिली है, और स्टेट गवर्नमेंट के जज, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज तक सारे मुकदमे जो खारिज करते हैं, वो सारे मुकदमे अब पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में। चूंकि लगातार छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियों की वजह से अब देरी हुई। सबकी संभावनाएं और सब लोग जो उम्मीद किए थे, सब लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। लेकिन अब माहौल बन चुका है, सारे मामले हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। और पहुंचने की खुशखबरी यह है कि अब आने वाले दिनों में 2-4 दिन, माने आप समझ लीजिए कि नया साल मनीष कश्यप सलाखों के पीछे नहीं,
सलाह आपके खुली हवा में, आपके बीच, अपने माँ भाई परिवार के बीच मनाता हुआ दिखेगा। हालांकि हमारा नववर्ष नहीं है, हमारा नववर्ष चैत्र नवरात्रि में शुरू होता है पंचांग के हिसाब से, या अंग्रेजों का नववर्ष है, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था उसी तरह से चलती है। तो एक आने वाला 2024 में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अभी डेट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं डेट नहीं बताऊंगा, इसलिए कि कोर्ट का मामला है। अभी कल जितने विरोधी हैं वह कहने लगेंगे कि देखिए ये इसको कैसे पता था, तो वह सरकार के ऊपर तरह तरह की बातें होने लगेंगी, तरह तरह का चर्चा होने लगेगा। लेकिन करण कश्यप ने कल जो बयान दिया है उससे आप समझ सकते हैं, मनीष कश्यप के जो वकील हैं उन्होंने जो बयान दिया है उससे समझ सकते हैं। और मैं घर से निकला, बहुत सारी बातें हैं, समय आने पे बहुत कुछ खुलासा किया जाएगा, कहाँ क्या क्या हुआ। लेकिन पहले बिहार के लाल को बाहर तो आने दीजिए, जब आएगा और फिर इनकी बजाएगा और तब असली मजा आएगा। तो ये रही इस समय की जो बातें हैं कि आपको नया वर्ष में मनीष कश्यप बाहर मिलेगा। सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस आदेश की देरी है, सुनवाई जारी है, दोनों तरफ से ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। झूठ बहुत दिन कितना भी जोर जोर से चिल्लाया जाए, एक दिन झूठ खुल के बाहर आता है। तो वह ईमानदारी से सत्य के साथ, आम जन के साथ, जनभावना के साथ वह आदमी चलता रहा और सत्य की जीत यही संविधान, यही कोर्ट और यही व्यवस्था देगा उसको, और आप खुशी मनाएंगे। और जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं उनके घर में मातम होगा। आइए इसी के साथ तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे शाम को एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।